नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है रीट पात्रता परीक्षा के लिए उत्कर्ष के जो है साइकोलॉजी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो उपयोगी है उसके मॉडल पेपर देख रहे थे। अपनी जो यूनिट वाइज ये जो है मॉडल पेपर है। पहला जो है 3 क्लासें हो चुकी है पहली यूनिट की, आज चौथी क्लास है और ये लास्ट क्लास है पहली यूनिट की, जिसमें अपन ने बाल विकास और इसके सिद्धांत वगैरह देख लिए। अब जो अगली यूनिट आएगी उसमें हम अधिगम के सिद्धांत, अभिप्रेरणा, ये सब देखेंगे। पूरा जो एग्जाम से पहले है पूरी साइकोलॉजी का हम रिवीजन कर लेंगे। इसके अलावा जो उत्कर्ष और जो आपके कलाम के जो मेगा टेस्ट हुए हैं आज, उनको भी मैं जल्द उपलब्ध करवाने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे जो है 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा जो आएगी आपकी संस्कृत डिपार्टमेंट और सामान्य डिपार्टमेंट दोनों की हम तैयारी करेंगे। इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था में मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित हो जाता है? मतलब मानसिक योग्यता है एक प्रकार से जो है मानसिक योग्यता यानी कि मस्तिष्क का जो विकास है वो लगभग निश्चित हो जाता है कौन सी अवस्था में? ठीक है, तो देखो निश्चित होने का मतलब है फिर उसमें कोई चेंज नहीं होते। क्या नहीं होते? चेंज नहीं होते। तो मानसिक योग्यता का स्वरूप जो है आपका जो है कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। ठीक है, किशोरावस्था में जो मानसिक योग्यता है उसका जो है विकास या स्वरूप जो होता है वो निश्चित हो जाता है। ये शेषवावस्था गलत लिखा हुआ, यहाँ पर यहाँ लिखा है शेषवावस्था, ऐसे लिखना चाहिए इसको। ठीक है, ये गलत छपा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो ध्यान रखना मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित कौन सी अवस्था में हो जाता है? तो किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है 18 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो देखो 18 वर्ष यानी किशोरावस्था होगी। 18 वर्ष का पहुंचते पहुंचते जो है बालक का कौन सा विकास जो है लगभग पूरा हो जाता है? मतलब फिर जो है उसमें वो विकास जो है लगभग पूरा हो जाता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा बौद्धिक विकास। बौद्धिक यानी बुद्धि का विकास जो है 18 वर्ष की आयु में लगभग पूरा हो जाता है। यह भी नोट करने जैसा क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन कि भारती नामक एक जो लड़की है, भारती हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को यानी कि जो मेकअप किट होती है उसके लिए कांच के सामने खड़ी रहती है। ठीक है, भारती हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लिए यानी कि उस जो है मेकअप किट को लिए कांच के सामने, मिरर के सामने खड़ी रहती है। उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है वह कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब यह है कि भारती जो है ना अपनी मेकअप की किट लेकर जो है कांच के सामने खड़ी रहती है कि मैं कैसी लग रही हूं, कैसी दिख रही हूं। तो ये कौन सी अवस्था में होने की संभावना है उसके? तो ये जो है आपकी कौन सी अवस्था में, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन के हिसाब से जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उत्तर किशोरावस्था। यानी कि लगभग जो है 15 से जो है 19 वर्ष के बीच में भारती की आयु है। इसमें बालक जो क्या करता है या बालिका क्या करती है, खुद पर ज्यादा ध्यान देते हैं। खुद पर क्या देते हैं? ज्यादा ध्यान देते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, सब मुझे ही देख रहे हैं, मैं जो है सबका आकर्षक बनूं। तो इसलिए जो है भारती जो है अपनी जो मेकअप की जो आपकी बॉक्स है जिसको साज सज्जा पट्टिका कहते हैं वो लेकर जो है कांच के सामने खड़ी रहती है कि मैं अच्छी लग रही हूं, नहीं लग रही हूं, ये वो। तो ये सारे के सारे 15 से 19 वर्ष के आयु के जो है क्या है जो है मतलब एक प्रकार से विशेषताएं हैं। तो उत्तर इसका उत्तर बाल्यावस्था हो जाए, सॉरी उत्तर किशोरावस्था हो जाएगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ किशोरावस्था हो तब भी उत्तर आपको सिर्फ और सिर्फ किशोरावस्था ही करना है। अगला क्वेश्चन है शिशु पूछे जाने पर नाम बताता है। मतलब एक बच्चे को अपन बोलते हैं हाँ तेरा नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जो है ये प्रदीप है, मेरा नाम जो है मुकेश है, मेरा नाम या अदर जो भी है। तो शिशु पूछे जाने पर यानी बालक जो है पूछे जाने पर अपना नाम बताता है, तो वो लगभग कितने वर्ष का है? तो देखो जब शिशु पूछे जाने पर अपना नाम बताता है तो वो लगभग जो है आपका कितने वर्ष का है? तो वो तीसरे वर्ष में है। ठीक है, कौन से वर्ष में है वो? तीसरे वर्ष में। नोट कर लेना कि बालक जो है अपना नाम पूछे जाने पर अपना नाम जो है कौन से जो है वर्ष में बताने लग जाता है? तो तीसरे वर्ष में। यानी कि एक बालक जो अपने तीसरे वर्ष में होता है तब नाम पूछे जाने पर अपना नाम बताना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक क्षमताओं से युक्त व्यक्ति होता है। शारीरिक जो क्षमता है उससे युक्त एक व्यक्ति है वो किस प्रकार का होता है? तो आपको पता है शारीरिक क्षमताओं किस में काम आती है? ऑप्शन के हिसाब से विसोरोटोनिया, एस्थेनिक, सोमेटोटोनिया, एथलेटिक। तो जो शारीरिक क्षमताएं हैं उनसे युक्त जो व्यक्ति होता है वो होता है आपका एथलेटिक। ध्यान रखना एथलेटिक्स यानी कि ओलंपिक में होते हैं ना, ओलंपिक में जो गेम होते हैं एथलेटिक्स जिसमें भाला फेंक होता है, दौड़ होती है, जिसमें शारीरिक क्षमताओं का ज्यादा यूज लिया जाता है, तो वो क्या होते हैं? एथलेटिक होता है। तो एथलेटिक में जो है शारीरिक क्षमताओं से युक्त व्यक्ति होता है।
अगला क्वेश्चन, ये वैसे व्यक्तित्व का क्वेश्चन है, आगे भी अपन चर्चा करेंगे तीसरी जो यूनिट होगी उसमें, लेकिन बाल विकास में भी इसको पढ़ लेते हैं कि शारीरिक क्षमताओं से युक्त व्यक्ति जो होता है वो किस प्रकार का होता है, एथलेटिक प्रकार का। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में व्यक्ति में एकांत में खेलने में रुचि होती है? एकांत मतलब अकेले में, तो किस अवस्था में जो है एक बालक या व्यक्ति जो होता है एकांत में खेलने में रुचि रखता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व शैशवावस्था। कौन सा? पूर्व शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था जो मतलब लगभग जन्म के जो 2-3 वर्ष के तक की अवस्था होती है, उसमें बालक जो होता है या व्यक्ति जो होता है वो एकांत में खेलने में रुचि रखता है। ध्यान रख लेना, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। रुचि रखने का मतलब हो गया कि एकांत में ही खेलता है, ठीक है, किसी के साथ नहीं खेलता, तो वो होता है आपका पूर्व शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिशु का अंगूठा चूसना यौन प्रवृत्ति किसका कथन है? ठीक है, शिशु का अंगूठा चूसना यौन प्रवृत्ति है। ध्यान रखना, अच्छा जो है ये है जो क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको उत्तर पता चल गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ एक सिद्धांत से। ठीक है, वापस देखो क्वेश्चन की, शिशु का अंगूठा चूसना, अंगूठे को मुंह में लेकर रखता है ना शिशु, ये एक यौन प्रवृत्ति है। ये किसका कथन है? तो ये जो है आपका सिगमंड फ्राइड का कथन है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका मनोविश्लेषणात्मक मनोलैंगिक जो सिद्धांत है उससे संबंधित है। कौन से सिद्धांत से? मनोलैंगिक सिद्धांत से। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी इनका ही है। मनोलैंगिक सिद्धांत में इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्था? 5 अवस्था, जो अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें से सबसे पहली अवस्था है मुख चूषण अवस्था। कौन सी? मुख चूषण अवस्था, और उसी की बात ये यहाँ पर हो रही है। ठीक है, मुख चूषण अवस्था। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी गुदी अवस्था। ठीक है, तीसरी जो अवस्था लैंगिक अवस्था, चौथी सुप्तावस्था, 5वीं जनेंद्रीय अवस्था। तो ये सारी अवस्थाएं हैं। तो इसमें से जो पहली अवस्था है मुख चूषण अवस्था, इसका मतलब है, इसका जो कहना है ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसका मतलब है फ्राइड कहना चाहता है जो अपने मनोलैंगिक सिद्धांत में कि 2 वर्ष तक के बालक में जो यौन शक्ति है, जो काम शक्ति है, वो बालक के मुख में निवास करती है, इसलिए वो अंगूठा चूसता रहता है। तो शिशु का अंगूठा चूसना यौन प्रवृत्ति किसने माना? सिगमंड फ्राइड ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भ्रमण की रुचि, एक मिनट, भ्रमण की रुचि यानी घूमने की रुचि किस अवस्था की विशेषता है? घूमने फिरने की अवस्था कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी उत्तर बाल्य अवस्था। एक क्वेश्चन सुबह आया था जिसमें दिया था कि पर्यटन व स्काउट की अवस्था, पर्यटन व स्काउट की अवस्था, तो वो भी कौन सी होती है? उत्तर बाल्य अवस्था। और पर्यटन से ही क्या बन गया यहाँ पर? भ्रमण, यानी घूमना फिरना, एक पर्यटन करना जो है, ये इसमें रुचि कौन सी अवस्था में होती है? तो उत्तर बाल्य अवस्था में होती है। जो भी चीज नहीं लगे नोट कर लेना, उसको चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। फिर है, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह है, मतलब आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है उनके लिए आप कौन कौन से शब्दों का प्रयोग जो है कर सकते हैं? सबसे पहला है अभिवृद्धि, ठीक है, परिपक्वता, ठीक है, विकास और उपयुक्त सभी। तो जो आपके शारीरिक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन जो है लंबाई बढ़ना, जो है ये जो है आपका जो है हाथों की जो है मतलब जो आकार बढ़ना, ये सब जो परिवर्तन होते हैं ये होते हैं अभिवृद्धि के। आप ज्यादातर बोलोगे उपयुक्त सभी उत्तर होगा, तो उपयुक्त सभी नहीं होगा, उत्तर हो जाएगा आपका अभिवृद्धि। ठीक है, अभिवृद्धि होता है शारीरिक परिवर्तन जिसको हम माप सकें। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो माना क्या गया? अभिवृद्धि माना गया। हालांकि मैं अगर होता तो इसको उत्तर उपयुक्त सभी मानता। कैसे मानता, इस पर आप कमेंट करना कि आप कौन सा मानोगे। ठीक है, उत्तर जो माना गया है ऑफिशियल वो माना गया अभिवृद्धि, लेकिन मैं होता तो इसका उत्तर जो है उपयुक्त सभी मानता, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, अभिवृद्धि हो रही है। मान लो आपका शारीरिक परिवर्तन हो रहा है मतलब आप में वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि विकास का ही एक अंग होता है, तो ये भी हो गया। और अपने शरीर की वृद्धि देख के लोग अपने को परिपक्वता को जो है क्या करते हैं? परिपक्वता को भी जो है परिभाषित करते हैं, तो ये भी हो गया। तो मेरा जो मानना है इसमें उत्तर वो होना चाहिए उपयुक्त सभी, लेकिन ऑफिशियल जो ये आंसर माना गया है वो माना गया ए। अब आप कमेंट करें कि उत्तर क्या हो सकता है इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग को टोली की आयु, जिसको कहते हैं गैंग एज, क्या कहते हैं? गैंग एज कहा जाता है। ठीक है, किस आयु वर्ग को टोली की आयु या जो हम कह सकते हैं गैंग एज कहा जाता है? ठीक है, या हम कह सकते हैं समूह की आयु। किसकी? समूह बनाने की आयु। तो टोली की आयु, समूह की आयु या गैंग एज जो है किसको कहा जाता है? तो ये हमेशा कहा जाता है बाल्य अवस्था को। किसको कहा जाता है? बाल्य अवस्था को। और बाल्य अवस्था का जो है जो 15 वाला तो क्या होता है? किशोरावस्था में। 17, 18, 19 वाला किशोरावस्था में। 1 से 5 वाला शैशवावस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। तो बच गया क्या? तो बच गया आपके ऑप्शन नंबर 4
6 से 10 वर्ष। 6 से 10 वर्ष का जो बालक होता है वो बाल्यावस्था में होता है, जिसको टोली की आयु कहते हैं। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अच्छा है ना, टोली की आयु सबको पता है बाल्यावस्था, लेकिन ऑप्शन में जो है उम्र दे दी, और उम्र के हिसाब से बाल्यावस्था कौन सी होती है, 6 से 10 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं, कोई बोलेगा 11 तक होती है, कोई 12, मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करता है, मतलब नफरत टाइप से होता है ना, ईर्ष्या करना, जलन होना। तो एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगता है, क्योंकि क्या कारण हो सकता है उसके ईर्ष्या करने का? छोटा भाई प्रतिभाशाली है तो ये तो कारण नहीं होता, भाई उम्र में छोटा है तो ये भी ईर्ष्या का कारण नहीं होता, माता पिता छोटे भाई को अधिक प्यार करते हैं, बिल्कुल यही जो है कारण होता है। मतलब अगर माता पिता छोटे भाई को प्यार करेंगे तो बड़े भाई में क्या हो जाएगी, उस छोटे भाई के प्रति क्या हो जाएगी, ईर्ष्या। ये जो है किशोरावस्था में पाया, सॉरी ये जो अपने बाल्यावस्था होती है ना उसमें पाया जाता है। बाल छोटा होता है ना बच्चा, बाल्यावस्था शैशवावस्था में, उसमें क्या होता है, अगर आप छोटे भाई पर ज्यादा ध्यान देंगे माता पिता, तो बड़ा भाई जो होगा ना उसको ईर्ष्या हो जाएगी उस छोटे भाई से कि यार इसको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, मेरा तो ध्यान ही नहीं रखते। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो माता पिता छोटे भाई को अधिक प्यार करते हैं तो बड़े भाई को क्या हो जाती है, छोटे भाई से ईर्ष्या हो जाती है। बाकी ये जो उत्तर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवेग जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्नेह तथा प्रेम तो है नहीं, क्रोध और भय भी नहीं है, क्योंकि ये सभी संवेग ही होते हैं। स्नेह और प्रेम भी संवेग होता है, भय और क्रोध भी संवेग होता है, प्रेम और भय भी जो है क्या होते हैं, संवेग। बात यहाँ शाब्दिक अर्थ का पूछा तो उत्तर हो जाएगा 4, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। मतलब आपकी उत्तेजना और आपके जो भाव हैं उनमें उथल पुथल होती है, वही आपके क्या होते हैं, संवेग होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये जो है कथन है, ये किसने दिया, नोट कर लेना आप, कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। मतलब स्कूल की दृष्टि से बाल्यावस्था में जो है स्कूल से, विद्यालय से सबसे ज्यादा जुड़ा रहता है बालक, किससे, विद्यालय से। ठीक है, बाल्यावस्था में विद्यालय से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। तो शैक्षिक जो दृष्टिकोण है उससे जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का है। ध्यान रख लेना, नोट कर लेना, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का कथन है कि जो शिक्षा की जो दृष्टि है, यानी कि विद्यालय के दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है? सीखने का आदर्श काल, तो ये बात कही थी वैलेंटाइन ने। किसने कही थी? वैलेंटाइन ने कही थी। वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक था, उसने कही थी, वैलेंटाइन ने क्या कहा था कि सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था होती है? तो शैशवावस्था होती है। तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होती है, यह बात किसने कही? वैलेंटाइन ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, महिला के जनन कोष में, महिला के जनन कोष में अर्थात अंडाणु में निम्नलिखित में से जो है कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? ठीक है, महिला जो होती है उसके जनन कोष में जो है अर्थात अंडाणु में कौन से जो है जीन्स या जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो देखो महिला में केवल एक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्स। और जो पुरुष होता है, कौन? पुरुष। पुरुष में जो है आपका एक्स व वाई दोनों पाए जाते हैं, एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, महिला में सिर्फ एक्स पाया जाता है, जबकि पुरुष में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह भी आपके बाल विकास से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपके, एक मिनट, 85 हो गया, एक क्वेश्चन मिस है इसमें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके जो है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? सबसे पहले बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त कथन चुनना है अपने को। क्या चुनना है? उपयुक्त। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना अच्छा काम है, लेकिन ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से इसका कोई जो है इतना संबंध नहीं है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, मतलब जैसा शिक्षक कर रहा है वैसा करने के लिए कहना, तो ये तो बाल केंद्रित हो ही नहीं, ये तो शिक्षक केंद्रित हो गई। क्या हो गई? शिक्षक केंद्रित हो गई। तो ये तो अपने को चाहिए ही नहीं, शिक्षक केंद्रित तो चाहिए ही नहीं। फिर है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय जो है भागीदारी को महत्व देना। बिल्कुल, बच्चों को अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की आजादी और इसके साथ ही सक्रिय भागीदारी यानी कि उसको हर चीज में जो है आगे रखना बालकों को। तो ये जो है आप बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, यह शामिल नहीं है। उपयुक्त कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है
बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों को एक कोने में बैठाना, बिल्कुल नहीं। प्रतिबंधित परिवेश, बिल्कुल नहीं। प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रजातांत्रिक, यानी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। ठीक है। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, तो ये भी नहीं है। तो देखो, बाल केंद्रित शिक्षा है, उसमें शामिल नहीं है। बच्चों को एक कोने में बिठाना भी नहीं है, प्रतिबंधित परिवेश भी नहीं है, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, तो खेल शामिल नहीं होंगे तो बच्चा कैसे जो है, बच्चे का जो रोल होगा तो ये भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। हस्तपरक गतिविधियां कौन सी होती है? जैसे पेंटिंग हुई, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं जो है मिट्टी की कलाकृतियां बनाना, या मिट्टी से बर्तन बनाना। किससे? मिट्टी से बर्तन बनाना। तो ऐसे काम जो होते हैं वो हस्तपरक होते हैं। हस्त जो है, जिसमें जो है हाथों का काम होता है, हाथों का प्रयोग होता है। तो ये जो काम होते हैं उसमें बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बच्चा क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी है वह आपका आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर। ऑप्शन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, आश्रित चर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है? निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का, प्रत्यागमन का, भिन्नता का, अभिप्रेरणा का। तो आपको पता है समानता का मतलब जीव जो होते हैं अपने माता पिता जो है एक, या फिर जो है उसकी क्या संतति जो होती है वो माता पिता के जो है समान होती है, बिल्कुल। प्रत्यागमन का यानी कि जो अनुवांशिक गुण है वो आगे से आगे जो है चलते रहते हैं। भिन्नता का मतलब एक जो है जीव दूसरे से भिन्न होता है। तो कौन सा नियम है वंशानुक्रम का? अभिप्रेरणा का नियम। अभिप्रेरणा का जो नियम है वो वंशानुक्रम के अंतर्गत नहीं आता। तो ये आपके जो है यूनिट 1 पूरी हो चुकी है। ठीक है। अब हम जो है कल से यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो है कलाम का जो फाइनल टेस्ट हुआ है वो, प्लस उत्कर्ष का आज जो टेस्ट हुआ है वो जो है जल्दी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। जो आपका जो है एक प्री रीड भी होगा जो है किसका? कलाम का। वो आपको देना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और अपनी तैयारी को परखना चाहिए। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।